नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज की अपनी एथिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एक नई केस स्टडी के साथ। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए आप एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं जो कि एक डिजास्टर अफेक्टेड एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशंस को हेड कर रहे हैं। ऐसे में आपसे पूछा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान आप किस ग्रुप को सबसे पहले बचाएंगे, किसे आप सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे। आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, चाहे वो एजेड लोग हों या फिर पेशेंट्स हों, प्रिजनर्स हों, बच्चे हों, किसे सबसे पहले बचा रहे हैं एंड क्यों सबसे पहले बचा रहे हैं, उसे आपको जस्टिफाई भी करना होगा। काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी पसंद आएगी। कई बार इसे ऑलरेडी इंटरव्यूज में पूछा भी जा चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी चैनल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे वो चांद कुबा की टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आईडी है या फिर ट्विटर का आईडी हो, इन सभी चैनल्स पे डेली बेसिस पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट आपके लिए भेजा जाता है। आप उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं आज की केस स्टडी की। देखिए, केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट सी केस स्टडी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी, देयर इज अ डिजास्टर प्रोन स्टेट हैविंग फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। सो एक डिजास्टर प्रोन स्टेट का यहाँ पे जिक्र किया गया है जिसमें फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। कहते हैं जी, सम ऑफ दीज आर सीजनल एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल। कुछ इसमें से जो आपदाएं हैं वो सीजनल हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं एंड मैग्नीट्यूड का भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कब अर्थक्वेक आ जाएगा, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाएगा। सो ड्यूरिंग वन ऑफ द सीजन्स अ क्लाउड बर्स्ट कॉज्ड डेवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स लीडिंग टू हाई कैजुअलिटीज। There was major damage to infrastructure like roads, bridges, power generating units. This led to more than 1 lakh pilgrims, tourists, and other locals trapped across various routes and locations. Now, the people trapped in your areas of responsibility include senior citizens, patients in hospital, women and children, hikers, tourists, ruling parties, regional president along with his family, additional chief secretary of the neighboring state and prisoners in jail. आपसे ये पूछा गया है that you are a senior civil services officer who is given the charge of rescue of these people. Now, whom will you rescue first and give justification for the same and what are the ethical dilemmas involved? So सिंपल सी बात है कि भाई एक डिजास्टर आ गया है, उस डिजास्टर में लाख से ज्यादा लोग फंस गए हैं, उसमें ये सारे ग्रुप्स आ गए हैं। किसे सबसे पहले बचाओगे? क्यों आपका ये जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है वो क्यों ऐसा बन रहा है? फॉर एग्जांपल, आपने कहा जी हम बुजुर्गों को बचाएंगे, आपने कहा हम पेशेंट्स को बचाएंगे, आप कह रहे हैं जी हम जेल के इनमेट्स को सबसे पहले निकाल देंगे। क्यों? उसे जस्टिफाई कीजिए एंड अपना ऑर्डर बताइए। बस इतना से यहाँ पे पूछा गया। एंड एथिकल डिलेमास क्या क्या है, आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में ये केस स्टडी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही देनी होती, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी जो सोच है उसे क्लियर कर देंगे कि हमारी किस तरह की सोच हमें इसमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, व्हाट इज आवर थॉट पॉइंट। सो क्या कहता है? कहते हैं जी, एज अ पब्लिक ऑफिशियल आई एम एक्सपेक्टेड टू फॉलो द वैल्यू ऑफ नॉन पार्टिजनशिप वाइल परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज। अब कहते हैं जी, मुझे नॉन पार्टिजनशिप की जो वैल्यू है वो अपने एक ऑफिसर होने के नाते उसके आधार पर काम करना है। इसमें वीआईपी कौन है, कॉमन सिविलियन कौन है, ये मेरे लिए एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है व्हाइल आई एम सेविंग पीपल। अब कहता है जी एथिकल डिलेमास क्या क्या है। सो सबसे पहले पार्टिजनशिप वर्सेस नॉन पार्टिजनशिप, पक्षपात बनाम गैर पक्षपात, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, प्रायोरिटी टू द वल्नरेबल वर्सेस वीआईपी कल्चर। सो ये सारे जो है एथिकल डिलेमास यहां पर आ सकते हैं। इसके अलावा भी यहां पर और एथिकल डिलेमास आप इसके सोच सकते हैं एंड उनका जिक्र कर सकते हैं। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। देखिए, एक बार मैंने लाइव क्लास में इस केस स्टडी को डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पेशेंट्स का जिक्र किया था कि सबसे पहले पेशेंट्स को, फिर चिल्ड्रन को एंड विमेन को, इस तरह से हम एंड ओल्ड एज को यहाँ पे लिखा था। कुछ ने यहाँ पर प्रिजनर्स को सबसे पहले लिख दिया था एंड कुछ ने यहाँ पे वीआईपी को सबसे पहले लिखा था। सो दिस इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव केस स्टडी, बट देन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई इस सब्जेक्टिव केस स्टडी में आपकी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आपको कोई यहां पर ये मना नहीं कर रहा है कि आप प्रिजनर्स को सबसे पहले बचा लें, या कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप बच्चों को सबसे पहले बचाएं, बट जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्यों आपने वो एक्शन लिया। सो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन का होना जरूरी है। सो अगर मैं अपने यहाँ पे चॉइस की बात करूं, ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि देखिए, आई विल लुक फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट।
जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो लोग हैं जो पेशेंट्स हैं एंड हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं। नाउ इसमें कोई टूरिस्ट हो, इसमें कोई लोकल हो, कोई इसमें वीआईपी हो, कोई इसमें मंत्री हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए यहाँ पे जरूरी क्या है कि भाई वो एक पेशेंट है। पेशेंट जो है उनमें डुअल वल्नरेबिलिटी आ जाती है। पहला तो वो बीमार होते हैं, दूसरा क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा कि पावर इक्विपमेंट्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में होगा क्या कि उनकी जो इक्विपमेंट्स थी वो भी नहीं चल रही हैं, उनकी जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं एंड वो लाचार तो होते ही हैं। सो ऐसे में आपको सबसे पहली प्रायोरिटी वल्नरेबल सेक्शंस में बनाना है। उसमें भी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन मुझे ऐसा लगा वो पेशेंट्स हो सकते हैं। वो पेशेंट्स किसी भी एज ग्रुप से हो सकते हैं, वो किसी भी सोशल ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी अगेन क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। क्या कहते हैं जी? माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू सेव वल्नरेबल पेशेंट्स, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज दे नीड इमीडिएट अटेंशन आफ्टर द डिजास्टर। अकॉर्डिंगली आई विल रेस्क्यू पेशेंट्स एट द अर्लीस्ट एज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे फेस इमीडिएट हेल्थ रिस्क। तो ये मैंने आपको यहां पर बताया। नाउ कहते हैं जी एनीवन बी इट एन एल्डरली, चाइल्ड, प्रिजनर, वीआईपी, टूरिस्ट, जेल इनमेट एटसेट्रा, जो कि एक हेल्थ रिस्क पे हैं एंड विच फॉल्स इन दिस कैटेगरी पेशेंट्स हैं, उनको हम सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो है एल्डरलीज, जो चाहे वो लोकल रेजिडेंट हो या फिर वो टूरिस्ट हो या फिर वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें हम सेकंड प्रायोरिटी पे यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। थर्ड प्रायोरिटी पे विमेन एंड चिल्ड्रन आ जाते हैं, और वो विमेन एंड चिल्ड्रन चाहे वो लोकल रेजिडेंट हो या फिर टूरिस्ट हो, हाइकर्स हो, कोई भी हो विमेन एंड चिल्ड्रन, उन्हें हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं यंगस्टर्स की, चाहे वो लोकल रेजिडेंट हो, टूरिस्ट हो, हाइकर हो। सो दीज विल बी नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ नंबर पे आ जाएंगे। एंड लास्ट विल बी जेल इनमेट्स, ये फिफ्थ नंबर पे हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आ सकते हैं। जस्टिफिकेशन क्या है? तो यहां पर मैंने कहा जी मोस्ट वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, उनको तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूं, राइट। सो डुअल रिस्क आ जाता है डिजास्टर का एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर का, राइट। दूसरा क्या है? एल्डरलीज। नाउ एल्डरलीज वो लोग होते हैं जो कि पेशेंट ना हो तो वो पेशेंट बन सकते हैं। सो यहां पर वो इस डुअल रिस्क को फेस कर सकते हैं अगर हमने उन्हें दूसरे नंबर पर नहीं बचाया। तीसरे नंबर पर चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन आर हेल्पलेस, right? Now children in such situations are helpless, but they have their mothers to take care of, right? So I mean their mothers who can take care of them, right? So वो यहाँ पर हमारी थर्ड प्रायोरिटी बन जाते हैं। एंड रही बात यंगस्टर्स की, यंगस्टर्स को मेरा सबसे आखिरी में बचाने का कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स कैन बी अ फोर्स फॉर अस ऑल्सो, चाहे वो हाइकर्स हों, लोकल्स हों, यंगस्टर्स हमें हेल्प कर सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी। सो ये यहाँ पर इनको हमने कहा जी हम नेक्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, राइट। अब जेल इनमेट्स को रेस्क्यू करने का, सबसे लास्ट में रेस्क्यू करने का मतलब ये नहीं है, ये आपको क्लेरिफाई भी करना है जब आप ये लिख कर आ रहे हैं कि जेल इनमेट्स को हम सबसे आखिरी में यहाँ पे छुड़वाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है या फिर आप उनको एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस का हिस्सा मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि पहला तो वो मजबूरी का या सिचुएशन का फायदा उठाकर एस्केप ना कर जाए, एंड दूसरा कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स होती हैं जो कि मजबूरी में दूसरों को भी हानि पहुंचा सकती हैं। सो ऐसे में हमने ये कहा जी भाई ये भी ना हो कि जो बाकी के जो लोग हैं उनके लिए ये एक हानि का कारण बन जाए, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, सबसे आखिरी में इनको रखा। नाउ जैसे मैंने आपको कहा पॉलिटिशियन है, चाहे वो जितने मर्जी बड़े पॉलिटिशियन हो, वीआईपीज हो, आप केवल इसलिए उनको नहीं पहली प्रायोरिटी दे सकते कि क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। हमने उनको कहा कि अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, लेट्स से एल्डरली हैं या फिर यंगस्टर हैं, उन कैटेगरीज में जहां पर भी आप फॉल करेंगे आपको वहां पर बचाया जाएगा। रही बात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द नेबरिंग स्टेट, देखिए ही इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कि प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं। सो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट हिम टू प्रोवाइड हिज गाइडेंस इन सच सिचुएशन, व्हाइल इफ ही इज अलोन तो वो आपकी अकेले वहां पे हेल्प कर सकते हैं। अगर वो अकेले नहीं है और उनकी फैमिली है तो उनकी फैमिली को आप पहले ही किसी ना किसी ग्रुप में इवैक्यूएट कर चुके होंगे। सो ये यहाँ पर उनकी हेल्प ले सकते हैं, राइट। सो देयर कैन नॉट बी एनी प्रायोरिटी टू वीआईपी कल्चर इन सच सिचुएशंस। तो ये थी आज की हमारी केस स्टडी जो कि आज हमने डिस्कस की। दिस इज समवेयर आई थॉट कि ये प्रायोरिटी हो सकती है हमारी, ऑर्डर हो सकता है प्रायोरिटी का ऑर्डर टू सेव दी वल्नरेबल। आपका अगर कोई और प्रायोरिटी ऑर्डर है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, जस्टिफाई करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।